तो हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 12 बजाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल क्या होता है वो मैं अपने पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज और ये इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है ये कितनी है 2L। ये इसका मिड पॉइंट, तो 2L मतलब यहाँ से यहाँ तक L और ये यहाँ से यहाँ तक L। एक्सियल लाइन मतलब ये डाइपोल की एक्सिस है, इसकी एक्सिस पे मैं जाकर यहाँ पे पॉइंट P ले रहा हूँ। पॉइंट P इज टेकन ऑन द एक्सिस ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। यहाँ से इसका ये O इज मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल। O डाइपोल का क्या है मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट से R दूरी पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल है तो कंसिस्टिंग ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L। ये दोनों 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड है। O इज मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2L। द डाइपोल लेंथ इज 2L और O इज मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल। O इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। P ऑब्जर्वेशन पॉइंट P is taken on axial line of dipole such that OP बराबर R। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P मतलब इस डाइपोल के कारण यहाँ पे मैं रिजल्टेंट फील्ड निकालूंगा। इस डाइपोल के कारण यहाँ पर मैं रिजल्टेंट फील्ड निकालूंगा सच दैट ये पॉइंट P अपन ने जो है एक्सियल लाइन पे लिया है और O से P तक की जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R से लिख रखी है। सबसे पहली चीज़ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस इधर तरफ जाएंगी। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे खड़े होकर जब आप देखोगे तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड इधर जाएगी और इससे इसको देखोगे, ठीक, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहले अलग अलग चार्जेस के कारण हम फील्ड देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहले मैं प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड देखूंगा, फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण फील्ड देखूंगा और फिर रिजल्टेंट फील्ड निकालूंगा मैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर रेडियली आउटवर्ड एंड अब इस P पॉइंट से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो माइनस क्यू चार्ज की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो एट पॉइंट P पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर तरफ है, इधर तरफ। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रेवल टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड दे ट्रेवल आउटवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने E1 से लिख दिया है। K चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, नीचे क्या आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही है। तो ये डिस्टेंस है मेरे पास R, इस R में से ये L सब्ट्रैक्ट कर देना, ये L। तो R में से ये L गया तो ये डिस्टेंस बचेगी कितनी R माइनस L। तो यहाँ डिस्टेंस आ जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। अब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू E2। इसको किससे डिनोट किया मैंने E2 और इस E2 का डायरेक्शन इधर तरफ है क्योंकि माइनस क्यू के लिए
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर तरफ आएंगी और प्लस के लिए इधर जाएंगी, तो के इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्यू से लेके पी तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक तो आर, और ये प्लस एल, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि पी पॉइंट पर E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है। बोथ द फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों जो फील्ड्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। एट पॉइंट P E1 and E2 fields are in opposite डायरेक्शन। P पॉइंट पर E1 और E2 दोनों फील्ड, ये E1 फील्ड और ये E2 फील्ड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने E नेट से लिख दिया बराबर E1 माइनस E2। E1 फील्ड बड़ी है क्योंकि नीचे संख्या छोटी है, E1 फील्ड बड़ी है, ये संख्या R माइनस एल, तो R माइनस एल इस R प्लस एल से छोटा है, ये संख्या छोटी है तो नीचे से छोटी संख्या होगी तो ये डिवाइड करने पे आंसर E1 बड़ा आएगा, और यहाँ पे ये संख्या बड़ी है तो E1 इज़ ग्रेटर देन E2। E1 फील्ड E2 फील्ड से बड़ी है, y बड़ी है क्योंकि यहाँ पे नीचे संख्या छोटी है, छोटी संख्या होगी तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे बड़ी संख्या है R प्लस एल तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, तो E2 इज़ लेसर देन द E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी संख्या में से, बड़ी फील्ड में से छोटी फील्ड माइनस कर देना, यानी कि E1 माइनस E2। E1 कितना है, KQ अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये E1। E2 कितना है, KQ अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये E1 की वैल्यू पुट करो माइनस, फिर ये E2 की वैल्यू पुट करो, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे इसके बाद। हाँ तो फ्रेंड्स, E नेट बराबर E1 माइनस E2, E1 का मैग्नीट्यूड KQ अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, E2 का मैग्नीट्यूड KQ अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं अपन, तो ये KQ मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये जो KQ यहाँ था और ये यहाँ था, इस KQ को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये KQ कॉमन, तो अंदर बचेगा ये, इसका एलसीएम ले लेना, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो, KQ R प्लस एल का होल स्क्वायर खोल दो, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, R माइनस एल का होल स्क्वायर खोल दो, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, नीचे R माइनस एल इंटू R प्लस एल, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों की पावर 2 बाहर लगा देना। यहाँ पे ऐसे R प्लस एल का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, A प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया, A माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये R स्क्वायर इस R स्क्वायर से कैंसिल, एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस, तो ये प्लस 2RL और प्लस 2RL, तो ये कितना हो गया 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा 4RL अपॉन नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये E नेट बराबर ये जो 4 है इसको मैंने लिख दिया 2QL, और ये R नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो 4 था इसको मैंने लिख दिया 2 2 जार 4,
फिर ये Q, फिर ये L। अब ये जो 2QL है, ये 2QL इज़ द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला Q इंटू 2L। तो यहाँ पर 2QL की जगह लिख देना P, और ये R ऐसा कैसा ही नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये एक्सियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इफ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, ये इस डाइपोल से बहुत दूर है। अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P मिड पॉइंट से बहुत दूर है, मतलब इस डाइपोल से बहुत दूर है, तो R की वैल्यू इस L से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज़ फार अवे फ्रॉम डाइपोल। तो अगर ये P पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P बहुत दूर है किससे, डाइपोल से, तो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, R इस L से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2KPR अपॉन नीचे R स्क्वायर में से, फिर चूँकि ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो R में से L घटाना जरूरी नहीं है, ठीक। R स्क्वायर L स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा, या यूँ कहो कि R स्क्वायर के मुकाबले में L स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, ठीक। तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 2 2 4, 2KPR, R की पावर 4, पावर 4 में से 1 घटा देना, तो 2KP अपॉन नीचे R3। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर आ गई है, अप्रॉक्सीमेट फार्मूला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्रॉक्सीमेट फार्मूला 2KP अपॉन R3। ये फार्मूला तब लगाना है जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इस डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, E1 माइनस E2। चूँकि E1 इज़ ग्रेटर देन E2, तो ये E1 फील्ड E2 फील्ड से बड़ी है, ये E1 फील्ड E2 फील्ड से बड़ी है, तो E1 में से E2 माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है कि रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन भी इधर आएगा। ये E1 E2 से बड़ी है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर। लास्ट बात, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस Q से प्लस Q। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और ये रिजल्टेंट फील्ड E नेट, ये भी E1 के डायरेक्शन में। तो ऑन एक्सियल लाइन डाइपोल मोमेंट P एंड resultant electric field both are in same direction। तो आपने देखा कि डाइपोल मोमेंट P और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर बोथ इन सेम डायरेक्शन। इस पॉइंट को याद रखना कि एक्सियल लाइन पे ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q, और एक्सियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी E1 के डायरेक्शन में ही है, बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2। तो देयरफॉर डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल ले लिया प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज। डाइपोल एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्लस Q चार्ज, डाइपोल दो पोल, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी है, L। तो यहाँ पे ये L और ये L, तो ये टोटल सेपरेशन कितनी हो गई, 2L, ठीक। डाइपोल लेंथ हमेशा अपन कितनी लेके चलते हैं, 2L। अब इक्वेटोरियल लाइन मीन्स इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण निकालेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक
फील्ड। कैसे? तो ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया P, सच दैट O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। ये OP बराबर मैंने ले लिया कितना, R। ठीक, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, पॉइंट P को। तो ये प्लस Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड A से जाएगी। ये प्लस Q चार्ज के कारण फील्ड सीधे स्ट्रेट लाइन डाल देना, स्केल से खींच के प्लस Q चार्ज के कारण सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आ रही है। और यहाँ से देखोगे तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। यहाँ P पॉइंट से माइनस Q चार्ज को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ जाएगी, E2। अगर ये OP इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई। पॉजिटिव की फील्ड को मैंने E1 से लिखा, नेगेटिव की फील्ड को मैंने E2 से लिखा। यहाँ पे एक लाइन खींच दो विच इज़ पैरेलल टू दिस। यहाँ पे एक लाइन खींची मैंने या रे खींची मैंने विच इज़ पैरेलल टू AB। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये थीटा, तो ये थीटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी प्रकार से ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल और ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, इस E1 का कंपोनेंट वी विल रिजॉल्व E1 इनटू टू कंपोनेंट। नंबर 1 E1 cos थीटा, नंबर 2 E1 sin थीटा। तो ये E1 के कंपोनेंट कर दिए, E1 cos थीटा एंड E1 sin थीटा। इस E2 का कंपोनेंट थीटा के डायरेक्शन में E2 cos थीटा, और इस E2 का कंपोनेंट इधर तरफ E2 sin थीटा। ठीक, सबसे पहले हमने डायग्राम को समझ लिया। प्लस Q चार्ज के कारण फील्ड E1, ये माइनस Q चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इसकी तरफ आएगी। ठीक, ये एंगल थीटे हैं दोनों, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये लाइन इसके पैरेलल खींची तो ये दोनों एंगल, ये थीटा के बराबर, ये एंगल इसके बराबर। इस E1 का कंपोनेंट इधर E1 cos थीटा, इस E1 का कंपोनेंट इधर तरफ E1 sin थीटा, इस E2 का कंपोनेंट इधर E2 cos थीटा और इसका E2 sin थीटा। अब सबसे पहले मैं इस प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। ठीक, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहले अलग अलग चार्जेस के कारण मैं यहाँ पे फील्ड निकालूंगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैं पहले दोनों अलग अलग चार्जेस के कारण यहाँ पे फील्ड निकालूंगा और फिर रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे। तो इस प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड, तो इसको मैंने लिखा किससे, E1 से। K चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है AP। ठीक, तो K चार्ज का मैग्नीट्यूड और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P। अब इस माइनस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर फील्ड निकाल रहा हूँ मैं। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और डिस्टेंस हो जाएगी B से लेके P, BP। तो E2 बराबर KQ मैग्नीट्यूड Q और डिस्टेंस हो जाएगी BP। ठीक, बट ये जो ट्रायंगल है AOP, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOP के। AOP BOP के कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
ए बी। ये जो ओ पी है ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल होती है। तो देयरफॉर ए पी इक्वल टू बी पी। तो ये ए पी साइड बराबर बी पी साइड। यहाँ पे कि ये E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, और E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। यहाँ पे भी के क्यू, यहाँ पे भी के क्यू, यहाँ ए पी और यहाँ पे बी पी, बट ए पी किसके बराबर है, बी पी। तो देयरफॉर E1 बराबर E2 बराबर के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर लिख दो या बी पी स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पर चूंकि E1 और E2 मैग्नीट्यूड, E1 फील्ड और E2 फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, इस E1 फील्ड का मैग्नीट्यूड और E2 फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है। सो स्टूडेंट्स, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर जो फील्ड थी E1 और ये E2 फील्ड थी किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। यहाँ पर ये दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल, E1 बराबर E2 बराबर के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, मतलब E1 फील्ड का मैग्नीट्यूड और E2 फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो E1 और E2 अगर बराबर है तो ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये E1 साइन थीटा कॉम्पोनेंट और E2 का साइन थीटा कॉम्पोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल कैंसिल आउट। एट पॉइंट P E1 sin theta and E2 sin theta are equal in magnitude but opposite in direction, therefore they cancel out। तो ये E1 साइन थीटा इस E2 साइन थीटा के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, बट E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा आर इन सेम डायरेक्शन। P पॉइंट पर E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो दोनों जोड़ देंगे। तो देयरफॉर रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P, तो यहाँ पर P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा के कारण होगी। तो रिजल्टेंट फील्ड को मैंने लिख दिया E नेट से E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा, क्योंकि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। बट E2 फील्ड किसके बराबर है, E1। तो यहाँ पे E1 कॉस थीटा प्लस E2 की जगह लिख देना E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, यानी कि 2 E1 कॉस थीटा। E1 की वैल्यू, इस E1 की वैल्यू हम यहाँ देखेंगे, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। तो E1 का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो, के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा ये यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इन ट्रायंगल ए ओ पी ट्रायंगल में कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये तो बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस हो गया ओ ए और ये हाइपोटेन्यूस हो गया क्या, ए पी। यहाँ पे ये जो ओ ए है ये तो एल के बराबर, और ये जो ए पी, तो पाइथागोरस की थ्योरम लगा देना, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ये जो ओ ए है ये एल के बराबर और ये जो ओ पी है ये आर के बराबर। तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो पावर लग जाएगी 1/2।
तो ए पी बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले आप कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ओ ए अपॉन ए पी, तो ये 2k/q, और ये जो ओ ए है, ये ओ ए, ये एल के बराबर, और ए पी की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3। ठीक, अब मैं इसको इधर लिया, ई नेट बराबर 2k/q/L, और ए पी की जगह लिख देना आप ये ए पी क्यूब, ये ए पी क्यूब की जगह लिख देना ए पी की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये जो फील्ड थी अपनी 2k/q/L, नीचे ए पी की पावर 3, ए पी की वैल्यू पुट कर दी मैंने आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, और इस पर पावर 3 और है, तो ये पावर 3 और लगा देना, ये k, ये 2qL, 2qL को एक साथ लिख देना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3 1 3, 3 का मल्टीप्लाइड 1/2 में कर देना, तो 3/2। ठीक है, बट 2qL ये फार्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो ई नेट बराबर के 2qL की जगह लिख देना P, नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज फार अवे, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इस डाइपोल से फार अवे है, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ये R इस L से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये R इस L से बड़ा हो जाएगा, तो R स्क्वायर के मुकाबले में L स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो E नेट बराबर के पी आर स्क्वायर, एल स्क्वायर मत ऐड करना, पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा के पी अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर बचेगी कितनी, 3। तो ये फार्मूला बन गया अपना इक्वेटोरियल लाइन पे। इसको मैंने ई क्यू से लिख दिया, ई और क्यू, क्यू मतलब इक्वेटोरियल लाइन, ई क्यू मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे अप्रॉक्सीमेट फार्मूला हुआ के पी अपॉन आर क्यू। तो इक्वेटोरियल लाइन पर, इस लाइन पर ये जो लाइन ओ पी है, जो कि इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके इस पॉइंट पी पर अप्रॉक्सीमेट जो फार्मूला आया है इक्वेटोरियल लाइन पे, वो आया के पी अपॉन आर क्यू। अब अपन देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, और रिजल्टेंट फील्ड कहाँ गई इस बार, कॉस थीटा कंपोनेंट के डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ कॉस थीटा कंपोनेंट, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। तो आप देख सकते हो, तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एट पॉइंट पी देयरफॉर ऑन इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P and electric field net both are in opposite direction। बंद कर दे।